बहुत सारी जगहों पे ना ये कहते हैं कि आप अपनी ग़िज़ा से और वर्जिश से आप अपनी जो है ना बिल्कुल डायबिटीज़ ख़त्म कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ग़िज़ा और वर्जिश ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जहाँ तक ख़त्म करने की बात है ना कि टोटल 100% क्योर, तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि डायबिटीज़ से जो 100% क्योर है या ख़त्म करना है, ये बात ठीक नहीं है। चाहे दवाई से हो, चाहे वर्जिश से हो, चाहे खुराक से हो, डायबिटीज़ अगर आपको हो गई एक दफ़ा तो ये रिवर्स नहीं होती। इट्स अ क्रॉनिक डिजीज़, ये सारी उम्र आपके साथ जाएगी। हाँ, जो इस आपके टेस्ट हैं जैसे फास्टिंग लेवल है या रैंडम लेवल है या HbA1c का लेवल, इनको रिवर्स कर सकते हैं आप। अपने जो आपके जो फिगर्स हैं टेस्ट के कि जी वो फिगर्स आप रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये कह दें कि आपकी बीमारी ही रिवर्स हो जाए, टोटल बीमारी ख़त्म हो जाए, आप सब कुछ खाएं, जो मर्ज़ी करें, आपका शुगर ना बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो इट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, ये चलती है और एक दफ़ा हो जाए। हाँ, खुराक से, बैलेंस डाइट से, वर्जिश से, थोड़ी बहुत मेडिकेशन से आप इसको कंट्रोल रख सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल छोड़ेंगे या इन चीज़ों का सहारा छोड़ेंगे, आपकी शुगर फिर बढ़ जाएगी। तो ये फिर क्यों कहा जाता है ये खा लें शुगर जड़ से ख़त्म, शुगर रिवर्स हो गई मेरी, और ये रिवर्सल का कोई प्रोसेस है? देखिए, ये प्रोसेस मैंने बताया, रिवर्सल का प्रोसेस सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक है। अच्छा, ठीक है। अगर आप किसी के कहने में आकर आप कार्ब्स लेना ही छोड़ देंगे ना, आपने रोटी चावल इस किस्म के सारे खाने आपने बंद कर दिए जिनमें ग्लूकोज बढ़ता है या जिनमें कार्ब्स होते हैं, तो आपसे प्रोटीन पे आ जाते हैं। जब आप प्रोटीन लेते हैं सिर्फ, तो जब प्रोटीन लेते हैं या फैट लेते हैं, उसकी वजह से ज़ाहिर शुगर लेवल तो डाउन हो जाएंगे ना। जब आप जो चीज़ ले ही नहीं रहे, यानी अल्लाह ताला ने जो इंसुलिन का सिस्टम बनाया है बॉडी में, किस लिए बनाया है? शुगर को कंट्रोल करने के लिए बनाया है ना। हमारे जो मीठे खाने हैं, ये जो कार्ब्स हैं जो हम लेते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए बनाया है, ठीक है। तो जब एक चीज़ आप दे ही नहीं रहे बॉडी को, तो वो सिस्टम तो नहीं काम करेगा ना, वो इंसुलिन ज़रूरत ही नहीं होगी, तो फिर आपकी शुगर ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। अब लेकिन अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे तो आप 1 महीने तक तो हो सकता है आपके लेवल्स बिल्कुल रिवर्स हो जाएं, आप बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाएं विदाउट मेडिकेशन। लेकिन जब कार्ब्स नहीं लेंगे एक ख़ास अरसे तक, तो आपके अंदर वो कमज़ोरियाँ शुरू हो जाएंगी जो कार्बोहाइड्रेट्स ना लेने की वजह से होती हैं। नंबर 1, आपका दिमाग काम करने, क्योंकि दिमाग का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? कार्ब्स हैं। दिमाग ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो एनर्जी टोटली ग्लूकोज से लेता है, ठीक है। तो आप जब ग्लूकोज नहीं जाएगी और ग्लूकोज लो लेवल पे होगा, ठीक है, तो क्या होगा? जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। उसमें फिर कई तरह की दिमागी वीकनेसेस आती हैं। सबसे पहला इफेक्ट आपकी मेमोरी पे पड़ता है। दूसरा इफेक्ट, आप डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। तीसरा इफेक्ट ये होता है कि आपका डेली जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी का नहीं करता, आपसे उठ के चला नहीं जाता। फिर इसकी वजह से कार्ब्स ख़त्म करने की वजह से आपका जो मसल लॉस है वो शुरू हो जाता है। आपका वज़न कम होता है, वज़न कम होने की वजह से आपका जो मसल जो मास है वो कम हो जाता है। पट्टे जो है ना उनका साइज़ कम होना शुरू हो जाता है, एट्रोफी जिसे कहते हैं। तो जब मसल मास कम होता है तो मसल वीक हो जाते हैं। फिर आप वो काम नहीं कर सकते। अगर फ़र्ज़ करें आप मिडिल एज के हैं, आपने जाके ऑफिस में काम भी करना है, सारा दिन चलना फिरना है, बच्चों को भी स्कूल से लेके आना है, फिर घर भी आना है और भी कई काम है, तो ये फ़िज़िकल काम आप नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता आप जो हैं बेड पे आ जाते हैं। फिर जब आप कोई ख़ास किस्म की डाइट लेते हैं और बिल्कुल उस पर स्टिक रहते हैं, तो इसकी वजह से भी कई चीज़ें, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है आपका। अगर आप प्रोटीन ही लेंगे तो उसकी वजह से आपका यूरिक एसिड भी बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, और ये चीज़ें आपको मज़ीद दूसरी तरह की कॉम्प्लिकेशंस देने के उसमें डाल देती है, रास्ते पे डाल देती हैं। तो अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे तो शुगर तो जा ही नहीं रही अंदर, तो फिर शुगर कंट्रोल ही होगी। लेकिन ये चीज़ आपको इतनी वीक कर देती है कि जब आप उस वीकनेस पे काबू पाने के लिए जब कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू करेंगे, फिर शुगर स्पाइक कर जाएगी। तो ये तो बीमारी रिवर्स ना हुई ना। हैबिट्स इस तरह की एडिक्ट हम उस सारे लाइफस्टाइल पे हो गए कि वो अब हमारी बियरेंस से नहीं होगी। हाँ, तो जैसे आप थोड़ा लेंगे वो फिर स्पाइक कर जाएगी, और स्पाइक फिर डैमेज करेगी। दवाइयों पे तो होंगे नहीं, तो फिर वो डैमेज करेगी। तो ये कैसी रिवर्सल हुई कि आप अगर आपकी बीमारी तो ठीक कहने को तो ये कहते हैं ना कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं, जो मर्जी खाएं, जो कुछ खाएं, कार्ब्स नहीं, आपकी ना शुगर ना। तो जब एक चीज़ आप ले ही नहीं रहे तो बेचारे डेफिनेटली लेवल्स तो नॉर्मल रहेंगे ना। लेकिन कुछ अरसे बाद जब आप वो चीज़ लेंगे तो स्पाइक्स होंगी। अब वो जी, और ये चीज़ जो ये थ्योरी है, ये आजकल उन लोगों की तरफ से आ रही है जिनका मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। वो क्वैक्स हैं, ठीक है ना। वो मेडिकल साइंस से उनका ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ अपनी दुकान को चमकाने के लिए या कुछ मादी फ़ायदे के लिए बात करें, और उसका नुकसान कौन उठा रहे? जो हमारे पेशेंट्स हैं।
वो और बेचारे। पेशेंट्स में भी ज़्यादा वो जो मिडिल क्लास हैं, जो नहीं हर हफ्ते डॉक्टर के पास जा सकते हैं, वो नहीं फीस वगैरह अफोर्ड कर सकते, वो ऐसे ही सोशल मीडिया पे बैठ के देखते हैं, अच्छा उसने ये कहा चलो मैं ये फॉलो कर लेता हूँ, हाँ जी। उसने ये कहा मैं ये फॉलो कर लेता हूँ, और फिर उनको जो है वो हाँ जी, प्रॉब्लम देखिए फेस ना, करनी आप पड़ती ना है। डॉक्टर के पास जाएं, आप साल में 1 दफ़ा जाएं, ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर एक प्रोफेशनल बंदे की एडवाइस पे अमल करें ना। कई लोग हैं सोशल मीडिया पे जो प्रोफेशनल हैं, प्रॉपर एक्सपीरियंस लोग हैं, ठीक है ना, जो बात करते हैं, जो समझाते हैं, हम भी एजुकेट करते हैं सोशल मीडिया। मेरा बहुत बड़ी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, और मैं ये आज से नहीं कई सालों से लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ शुगर पे, आज की बात नहीं है। तो वो इसलिए कर रहा हूँ, मेरे कई पेशेंट मुझे कॉल करके कहते हैं डॉक्टर साहब हम आपसे दवाई नहीं ली, तो मैंने कहा फिर मुझे कैसे फ़ोन किया? कहते हैं हम आपकी अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं कि जो आप अपने मीडिया पे आके जो बात करते हैं, जो एजुकेट अवेयरनेस देते हैं, हमने बस उसको फॉलो किया है, हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कुछ लोग बातें सुन के भी फॉलो, लेकिन बातें एक प्रोफेशनल बंदे की सुने। अनप्रोफेशनल जिसका मेडिकल साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो तो आपको गलत ही गाइड करेगा ना। उसका क्या पीछे मादी में क्या उसके ख्वाहिशात हैं या क्या उसकी विशेज़ हैं जिसकी तकमील करने के लिए वो इस किस्म की चीज़ें करे, हालांकि उसकी फील्ड भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे बंदे की बात माने जो कि इस फील्ड का है, जिसका मेडिकल से ताल्लुक है, जो डॉक्टर है, अगर आपको वो कुछ एडवाइस करता है आप माने, ठीक है, उससे आप सेहतमंद भी रहेंगे, आपको डॉक्टरी खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा फीसिस भी नहीं देनी पड़ेगी, आप उन एडवाइस पे चलें, ठीक है। साल में 1 दफ़ा कभी चेक करा लिया, तो इसमें मल्टीपल दफ़ा विजिट तो करना नहीं, इसमें कोई विजिट नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, साल में 1 दफ़ा दिखाएं और जो एडवाइस आपको मिले उस पर अमल करें।